पहला शब्द जब आप सुन रहे हो तो शायद आप किसी कुर्सी पर बैठे हो, शायद आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, शायद तुम डिम लाइट्स में हो या ब्राइट सनलाइट में। बट जहां भी हो, जो भी हो, अब एक चीज याद रखो, ये मोमेंट, ये जो अभी तुम्हारे पास है, ये रैंडम नहीं है। तुम यहां हो, इस ऑडियो को सुन रहे हो क्योंकि तुम्हारे अंदर एक आवाज है जो कह रही है, मुझे और चाहिए, मुझे ज्यादा चाहिए, मुझे वो चाहिए जो अभी मेरे पास नहीं है। जेडीए बुक समराइजर पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी दुनिया खोलने जा रहे हैं जहां ऑर्डिनरी इंसान एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करता है। आज हम एक ऐसी रियलिटी को टच करेंगे जहां एक्सक्यूजेज नहीं, रिजल्ट्स बोलते हैं। आज हम डू एपिक शिट के कॉन्सेप्ट को महसूस करने जा रहे हैं, सिर्फ समझने नहीं बल्कि जीने के लिए। और शुरू होने से पहले एक सीधा सा सवाल, अगर जिंदगी एक बार मिलती है तो नॉर्मल से सेटिस्फाई क्यों होना? अगर दुनिया में 1000 साल पहले लोग आसमान को तकते थे और सपना देखते थे, तो हम सिर्फ स्मार्टफोन स्क्रीन को देखकर सपने क्यों छोड़ देते हैं? और अगर तुम्हारे अंदर एक चिंगारी है तो तुम उसे धूप क्यों नहीं बनाते? आज की ये ऑडियो तुम्हें एक मैसेज देगी, ऐसा मैसेज जो शायद तुम जानते हो, शायद कभी फील किया हो, शायद इग्नोर कर दिया हो। वो मैसेज सिंपल है, तुम जिंदगी जीने के लिए नहीं, जिंदगी बदलने के लिए आए हो। और अगर तुम बदलना चाहते हो, मतलब रियली बदलना चाहते हो, तो तुम्हें एपिक शिट करना पड़ेगा। अब ये एपिक शिट क्या है? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, ये कोई ग्लैमरस मूवी सीन नहीं, ये कोई हॉलीवुड क्लाइमैक्स नहीं। एपिक शिट सिर्फ एक चीज है, वो काम जो तुम्हें अपनी करंट लिमिट से बाहर ले जाए, वो काम जो तुम्हें चैलेंज करे, वो काम जो तुम्हें डराए और फिर तुम्हें बनाए। जब तुम वही करते हो जो सब करते हैं, तुम्हारे साथ वही होता है जो सबके साथ होता है। लेकिन जब तुम वो करते हो जो क्राउड से अलग है, जो सेफ नहीं है, जो प्रेडिक्टेबल नहीं है, जो कंफर्टेबल नहीं है, तब तुम एक नई दुनिया में एंटर करते हो। और यही है एपिक शिट। हो सकता है तुम अभी किसी फेज में हो जहां सब कुछ डल लग रहा हो, रूटीन रिपीट हो रहा हो, सुबह उठते हो, सेम चेहरे, सेम जगह, सेम काम, सेम थॉट पैटर्न्स, और अंदर एक आवाज बोलती है, बस इतना ही, खत्म। लेकिन सच ये है, जिंदगी तुम्हें पुश नहीं करती, जिंदगी तुम्हें पुल करती है, अगर तुम उसके सिग्नल सुनो। हर एपिक जर्नी एक अनकंफर्टेबल रियलाइजेशन से शुरू होती है। तुम्हारे अंदर एक्चुअल पोटेंशियल अभी यूज नहीं हुआ, और अगर तुम इस बात को सच में फील कर पाओ तो तुम्हारी जिंदगी आज से बदल जाएगी। अगर तुम आज के बाद डल, एवरेज या बोरिंग लाइफ एक्सेप्ट कर लोगे तो ये ऑडियो तुम्हारे किसी काम की नहीं। लेकिन अगर तुम कह दो, बस इनफ, अब एपिक चाहिए, तो तुम जीत चुके हो। एपिक बनना एक डेस्टिनेशन नहीं, एपिक बनना एक डेली प्रोसेस है। और प्रोसेस की शुरुआत एक सिंपल डिसीजन से होती है। मैं कल वाला बंदा नहीं रहना चाहता, मैं आज बेटर बनना चाहता हूं। आज तुम ये डिसीजन लो। जरा इमेजिन करो, अगले 6 महीने अगर तुम फोकस्ड एफर्ट करो, कैसा होगा? अगले 6 महीने अगर तुम एक्सक्यूजेस बंद कर दो, कैसा होगा? अगले 6 महीने अगर तुम डिस्ट्रैक्शंस हटा दो, कैसा होगा? अगले 6 महीने अगर तुम सिर्फ एक आदत, एक स्किल, एक गोल चेस कर लो, कैसा होगा? तुम बदल जाओगे, तुम लेवल अप हो जाओगे, तुम दुनिया को प्रूव कर दोगे कि तुम एवरेज नहीं, पर सबसे इंपॉर्टेंट, तुम खुद को प्रूव कर दोगे। और जब तुम खुद को प्रूव करते हो तो दुनिया ऑटोमेटिकली मान लेती है। मैं तुम्हें एक सेंटेंस देने जा रहा हूं जो तुम्हारी जिंदगी का एंकर बन सकता है। लाइफ इजंट शॉर्ट, लाइफ गेट्स वेस्टेड। और अगर तुम उसे वेस्ट होने से रोक दो तो तुम एपिक बन जाते हो। तुम्हें पता है सबसे ह्यूज रिस्क क्या है? फेलियर नहीं, सक्सेस भी नहीं, लोग क्या कहेंगे वो भी नहीं। सबसे बड़ा रिस्क है जिंदगी पूरी जिए बिना मर जाना। सोचो, कितने लोग दुनिया से चले गए बिना अपनी कैपेबिलिटी एक्सप्लोर किए? कितने लोग किसी के स्लेव बनकर जिए? कितने लोग कंफर्ट से चिपक कर मरे? कितने लोग कहते कहते चले गए, काश मैं ट्राई करता। मैं तुमसे एक प्रॉमिस चाहूंगा, अपने आप से, अभी के अभी। आज से तुम अपनी लाइफ ऐसे जियोगे जैसे तुम्हें प्रूव करना है कि तुम इम्पॉसिबल भी कर सकते हो। बिकॉज दैट्स एपिक। एपिक का मतलब बड़ा काम नहीं, एपिक का मतलब इम्पॉसिबल लगने वाला काम करना। एपिक का मतलब दुनिया जीतना नहीं, एपिक का मतलब अपनी वीकनेस जीतना। एपिक का मतलब बिलियनर बनना नहीं, एपिक का मतलब अपनी लिमिट्स डिस्ट्रॉय करना। और लिमिट्स डिस्ट्रॉय करना सिर्फ एक पैटर्न फॉलो करता है, पेन, ग्रोथ, रिपीट। जिंदगी का कोई भी बड़ा काम बिना पेन के नहीं होता। मसल पेन से बनती है, माइंड स्ट्रगल से बनता है, कैरेक्टर फेलियर से बनता है। अगर तुम दर्द से भागोगे तो तुम ग्रोथ से भी भागोगे। अगर तुम स्ट्रगल को अवॉइड करोगे तो तुम पावर भी अवॉइड करोगे। एपिक लोग डिफरेंस क्रिएट करते हैं, एवरेज लोग एक्सक्यूज क्रिएट करते हैं। तुम कौन बनना चाहते हो? अगर जवाब एपिक है तो अब सुनो, एपिक बनना एक दिन का काम नहीं, एपिक बनना एक डिसीजन है जिसे तुम रोज रीअफर्म करते हो। रोज डिसिप्लिन, रोज फोकस, रोज करेज, रोज एफर्ट, रोज पेशेंस, रोज रियलिटी चेक, रोज इंप्रूवमेंट। हर दिन,
रोज का रोज। इसी को कहते हैं एपिक शिट। जब लोग सो रहे होते हैं तुम काम कर रहे होते हो, जब लोग कंप्लेन करते हैं तुम सॉल्यूशंस ढूंढ रहे होते हो, जब लोग गिव अप करते हैं तुम राइज कर रहे होते हो। अगर तुम ऐसे जीते हो तो तुम्हारी सक्सेस इनएविटेबल है। चाहे तुम आर्टिस्ट हो, स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो, बिजनेस ओनर हो, एथलीट हो, क्रिएटर हो, एपिक सिर्फ एक माइंडसेट है। सक्सेस एक रिजल्ट है, एपिक एक आइडेंटिटी। और एक बार तुम्हारी आइडेंटिटी बन गई, रिजल्ट्स ऑटोमेटिक हो जाते हैं। आज के बाद तुम किसी से कंपेयर मत करना, बस कल वाले तुमसे आज कंपीट करना। और अब इस मोमेंट को सुनो, अपने अंदर एक गहरा सा सांस लो, फील करो तुम साइकिल ब्रेक कर रहे हो, तुम पैटर्न चेंज कर रहे हो, तुम लाइफ एलिवेट कर रहे हो। ये ऑडियो कोई एंटरटेनमेंट नहीं, ये ऑडियो एक मिरर है। तुम अपना असली चेहरा देखने वाले हो। जब तक तुम अपने अंदर के जायंट को जगाओ ना, कुछ नहीं बदलेगा। और जायंट जगता कैसे है? एक सेंटेंस से, आई एम डन बीइंग एवरेज। ये बोलकर देखो, दिल से, सीधा हार्ट से, आई एम डन बीइंग एवरेज। एक्सपीरियंस हाउ इट फील्स, एक्सपीरियंस हाउ योर सोल रिएक्ट्स। बिकॉज ट्रूथ ये है, तुम कभी एवरेज थे ही नहीं, तुम सिर्फ एवरेज बिहेव कर रहे थे। और बिहेवियर चेंज करने से लाइफ चेंज हो जाती है। ये सिर्फ शुरुआत है, अभी तो हमने सरफेस टच की है। अगले फ्यू सेकंड्स के लिए अपनी बॉडी को रिलैक्स होने दो, अपने शोल्डर्स को हल्का सा ड्रॉप करो, सांस को डीप और स्लो बनने दो और अपने माइंड को इस मोमेंट में ले आओ। क्योंकि अब हम एक ऐसे फेज में एंटर करने वाले हैं जहां लाइफ पैटर्न्स चेंज होने लगते हैं। अगर तुम इस पूरी ऑडियो बुक को ठीक तरह से सुन लोगे, फील कर लोगे, अब्जॉर्ब कर लोगे, तो तुम्हारी पर्सनालिटी का ब्लूप्रिंट शिफ्ट हो सकता है। तुम्हारी थिंकिंग, तुम्हारी चॉइसेस, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी सब एलिवेट हो सकते हैं। जो लोग एपिक शिट करते हैं उनकी एक चीज कॉमन होती है, उनका स्टार्टिंग पॉइंट स्ट्रांग होता है। और स्ट्रांग स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब मोटिवेशन नहीं होता। काफी लोग गलती से इमेजिन करते हैं कि लाइफ बदलने के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है, पर मोटिवेशन तो वेदर की तरह होता है, कभी सनी, कभी स्टॉर्मी, कभी क्लियर, कभी क्लाउडी। अगर तुम अपनी लाइफ को मोटिवेशन पर बेस कर दोगे तो तुम्हारा फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा। सक्सेसफुल लोग डिसिप्लिन पर बिल्ड होते हैं। डिसिप्लिन बोरिंग लग सकता है, मोनोटोनस लग सकता है, लेकिन डिसिप्लिन से ही आइडेंटिटी बिल्ड होती है। और आइडेंटिटी ही तुम्हारी लाइफ डायरेक्शन डिसाइड करती है। सोचो, अगर तुम्हारी आइडेंटिटी वीक हो तो तुम्हारा फ्यूचर भी वीक रहेगा। अगर तुम्हारी आइडेंटिटी पावरफुल हो तो तुम्हारा फ्यूचर अनस्टॉपेबल बन जाएगा। आइडेंटिटी का मतलब है तुम्हारे बारे में तुम्हारा इंटरनल बिलीफ कि तुम क्या सोचते हो कि तुम कौन हो, तुम क्या डिजर्व करते हो, तुम क्या कर सकते हो। और जब आइडेंटिटी शिफ्ट होती है, सब शिफ्ट होता है। तुम अगर खुद के बारे में सोचते हो कि तुम एवरेज हो तो तुम एवरेज ही बिहेव करोगे, लेकिन अगर तुम डिसाइड कर लो कि तुम एपिक हो तो तुम एपिक बिहेव करोगे। ये बिहेवियर ही तुम्हारा फ्यूचर बनाता है। जिंदगी कोई एक्सीडेंट नहीं, जिंदगी एक इक्वेशन है और इक्वेशन के वेरिएबल्स तुम्हारे हाथ में हैं। तुम जो इनपुट दोगे, जिंदगी वही आउटपुट देगी। सबसे बड़ा ट्रैप क्या होता है पता है? कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन वो जगह है जहां सब सेफ लगता है, मैनेजेबल लगता है, प्रिडिक्टेबल लगता है। लेकिन कंफर्ट जोन में ग्रोथ नहीं होती, कंफर्ट जोन में ग्रेटनेस नहीं होती, कंफर्ट जोन में एपिक शिट तो बिल्कुल नहीं होती। कंफर्ट जोन सटल पॉइजन है, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस खत्म करता है, धीरे धीरे पोटेंशियल को सुखाता है, धीरे धीरे तुम्हें कन्विंस करता है कि तुम ऑर्डिनरी हो और तुम एक्सेप्ट कर लेते हो। पर सच ये है, तुम ऑर्डिनरी नहीं हो, तुम सिर्फ ऑर्डिनरी बिहेव कर रहे हो क्योंकि तुम कंफर्ट को चूज कर रहे हो। और कंफर्ट का ऑपोजिट स्ट्रगल नहीं, कंफर्ट का ऑपोजिट ग्रेटनेस है। जब तुम कंफर्ट लूज करते हो तुम पोटेंशियल गेन करते हो। जब तुम कंफर्ट लूज करते हो तुम चॉइस गेन करते हो। जब तुम कंफर्ट लूज करते हो तुम स्ट्रेंथ गेन करते हो। तुम्हारी लाइफ में सबसे बड़ा शिफ्ट तब आएगा जब तुम कॉन्शियसली डिसाइड करोगे कि तुम कंफर्ट से निकल के डिसकंफर्ट में जीना सीखोगे। जब तुम अननोन में कदम रखो, जब तुम चैलेंज एक्सेप्ट करो, जब तुम अपनी लिमिट्स को तोड़ने की परमिशन खुद को दो, तब तुम एपिक बन जाते हो। आज के बाद तुम कुछ अलग करना शुरू करोगे। तुम एक सिंपल एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हो। हर दिन एक डिस्कंफर्ट चूज करो, चाहे वो अर्ली वेकअप हो, चाहे वर्कआउट हो, चाहे एक न्यू स्किल सीखनी हो, चाहे एक प्रॉब्लम फेस करनी हो, चाहे एक न्यू कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करनी हो। जब तुम डेली एक डिस्कंफर्ट चूज करते हो तुम अपनी ब्रेन वायरिंग चेंज करते हो। तुम्हारा माइंडसेट सर्वाइवल मोड से क्रिएटर मोड में शिफ्ट होता है। ब्रेन एक पावरफुल मशीन है, लेकिन ब्रेन सेफ रहना चाहता है। ब्रेन का काम सर्वाइवल है, ग्रोथ नहीं। ग्रोथ तुम्हारा काम है, लेकिन जब तक तुम अपने ब्रेन को ट्रेन नहीं करोगे तुम्हारा ब्रेन तुम्हें ट्रेन करेगा। और ब्रेन तुम्हें सेफ रखेगा, एवरेज रखेगा। जब तुम दर्द फेस करोगे ब्रेन बोलेगा स्टॉप। जब तुम रिस्क लोगे ब्रेन बोलेगा वेट। जब तुम फेलियर फेस करोगे ब्रेन बोलेगा गिव अप। लेकिन तुम्हें ब्रेन को कमांड देनी है, आई एम गोइंग अहेड एनीवे। एपिक शिट सिर्फ एक चीज मांगती है, करेज। डर के साथ जीना सीखो। ये मत सोचो कि डर गया तो रुक जाना है, सोचो डर गया तो ब्रेक करना है। डर का मतलब डेंजर नहीं होता, फियर का मतलब ग्रोथ के लिए सिग्नल होता है। जब तुम किसी न्यू डायरेक्शन में जाते हो ब्रेन रेजिस्ट करता है
और तुम सोचते हो कि शायद डायरेक्शन गलत है, पर होता यह है तुम सेफ जोन से निकल रहे हो और सेफ जोन के बाहर ही फ्यूचर बनता है। अब एक बात सुनो ध्यान से, तुम्हारे गोल्स का साइज तुम्हारी कैपेसिटी डिफाइन करता है। अगर तुम छोटे गोल्स बनाते हो तुम छोटे बन जाओगे, अगर तुम बड़े गोल्स बनाते हो तुम बड़े बन जाओगे। तुम्हारा माइंडसेट जितना एक्सपैंड होगा तुम्हारी लाइफ उतनी एक्सपैंड होगी। तुम्हारा विजन जितना बड़ा होगा तुम्हारा जर्नी उतना मीनिंगफुल होगा। तुम्हारा फोकस जितना क्लियर होगा तुम्हारी रिजल्ट्स उतनी पावरफुल होंगी। सारी ट्रांसफॉर्मेशन एक सिंपल फ्रेमवर्क फॉलो करती है: क्लैरिटी, कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी। पहला स्टेप क्लैरिटी। तुम क्या चाहते हो? अगर तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारा डायरेक्शन क्या है तो तुम कहीं भी पहुंच जाओगे। और कहीं भी पहुंचना जिंदगी नहीं है, जिंदगी इंटेंशनल होती है, जिंदगी पर्पस ड्रिवन होती है। तुम्हारी लाइफ मीनिंगफुल तब होती है जब तुम्हें पता होता है कि तुम किस डायरेक्शन में जा रहे हो और क्यों जा रहे हो। अगर तुम्हारा वाई स्ट्रांग हो तुम्हारा हाउ ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अगर तुम्हें पता हो तुम्हें क्या चाहिए तो दुनिया तुम्हें वो देती है। क्लैरिटी तुम्हें स्ट्रांग बनाती है। दूसरा स्टेप कमिटमेंट। तुम क्लैरिटी से गोल डिफाइन कर सकते हो, लेकिन गोल तब तक रियल नहीं होता जब तक तुम उसके लिए कमिटेड नहीं हो जाते। कमिटमेंट का मतलब होता है डिसीजन को फाइनल बनाना। कमिटमेंट का मतलब होता है एक्सक्यूजेस एलिमिनेट करना। कमिटमेंट का मतलब होता है चैलेंज के बाद भी स्टेबल रहना। कमिटमेंट का मतलब होता है अनकंफर्टेबल चीज़ों को एम्ब्रेस करना। कमिटमेंट का मतलब होता है फ्यूचर को प्रायोरिटी देना प्रेजेंट की कंपैरिजन में। सक्सेसफुल लोग ऑप्शंस नहीं ढूंढते, सक्सेसफुल लोग कमिटमेंट ढूंढते हैं। तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारी कमिटमेंट के लेवल से डिसाइड होता है। तीसरा स्टेप कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बोरिंग होती है, लेकिन बोरिंग ट्रांसफॉर्मेशन करती है। चाहे स्किल हो, बिजनेस हो, माइंडसेट हो, हेल्थ हो, अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं हो तुम प्रोग्रेस नहीं कर सकते। तुम एक हफ्ते, एक महीने, एक साल में ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हो, लेकिन जब तुम कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगाते हो तुम कंपाउंड ग्रोथ देखते हो। कंपाउंड इफेक्ट दुनिया की सबसे पावरफुल फोर्स है। हर छोटा स्टेप एक सीड होता है और जब सीड्स अक्यूमुलेट होते हैं जंगल बन जाता है। तुम्हारे लाइफ में भी ऐसा ही होगा। आज से तुम अपनी डेली कंसिस्टेंसी ट्रैक करना शुरू करो। चाहे बेबी स्टेप्स हो, चाहे स्लो हो, चाहे स्ट्रगल हो, इंपॉर्टेंट चीज़ मूवमेंट है। जब तक तुम आगे बढ़ रहे हो तुम प्रोग्रेस में हो। चाहे स्पीड कम हो, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है और तुम्हारी डायरेक्शन अपवर्ड होनी चाहिए। लोग एक मिथ पे बिलीव करते हैं, सक्सेस की जर्नी स्ट्रेट होती है। रियलिटी ये है जर्नी जिगजैग होती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी कॉन्फिडेंट कभी लॉस्ट, कभी मोटिवेटेड कभी कंफ्यूज्ड। लेकिन जब तुम कंसिस्टेंट हो जिगजैग भी स्ट्रेट बन जाता है। तुम अपनी लाइफ के कंट्रोल में तब आते हो जब तुम 3 चीज़ें मास्टर कर लेते हो: अपना टाइम, अपना माइंड और अपनी एनर्जी। अगर तुम अपना वक्त वेस्ट करते हो तुम अपनी आइडेंटिटी वेस्ट करते हो। अगर तुम अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं करते तुम अपनी चॉइसेस कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर तुम अपनी एनर्जी को लीक होने देते हो तुम पोटेंशियल लूज कर देते हो। एनर्जी सबसे प्रेशियस करेंसी है। टाइम इंपॉर्टेंट है, लेकिन टाइम सिर्फ तब वैल्यूएबल है जब तुम्हारे पास एनर्जी हो। अगर एनर्जी लो हो तुम्हारे डिसीजंस वीक होते हैं, अगर एनर्जी हाई हो तुम्हारे रिजल्ट स्ट्रांग होते हैं। इसलिए अपनी बॉडी को स्ट्रांग रखना, स्लीप साइकिल सही रखना, अपनी मेंटल हेल्थ स्टेबल रखना, ये सब एपिक का हिस्सा है। तुम अपना इमोशनल मसल भी बिल्ड करो। इमोशनल मसल का मतलब है क्रिटिसिज्म टॉलरेट करना, रिजेक्शन फेस करना, फेलियर हैंडल करना, डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस करना। जब तुम इमोशनल मसल स्ट्रांग बनाते हो दुनिया तुम्हें हिला नहीं सकती, और जो हिलता नहीं वो बनाता है। अब एक चीज़ और, तुम्हारी आइडेंटिटी का सबसे बड़ा ड्राइवर एनवायरनमेंट होता है। तुम्हारे आसपास लोग कैसे हैं, तुम्हारा सोशल सर्कल तुम्हें लिफ्ट करता है या ड्रेन करता है, तुम्हारा एनवायरनमेंट ग्रोथ ओरिएंटेड है या स्टैग्नेंट। अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट वीक होगा तुम्हारा प्रोग्रेस स्लो होगा। अगर तुम्हारा सराउंड स्ट्रांग होगा तुम्हारा प्रोग्रेस एक्सप्लोसिव होगा। चूज वाइजली, सीक मेंटर्स, सीक चैलेंज, सीक इंस्पिरेशन। तुम्हें पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? जिंदगी में सब कुछ माइंडसेट से शुरू होता है, लेकिन माइंडसेट का रियल शेप डेली डिसीजन से होता है। अगर तुम डेली डिसीजंस कॉन्शियस बना लो तुम अपनी रियलिटी शिफ्ट कर दोगे, और जब रियलिटी शिफ्ट होती है जिंदगी बन जाती है। तुम कभी खुद से ये सवाल पूछना, मैं अपनी पोटेंशियल का कितना % यूज कर रहा हूँ? 20%, 40%, 60%? सोचो अगर तुम 100% यूज करने लग जाओ तो तुम कहाँ पहुँच सकते हो, क्या बन सकते हो, किस लेवल पर परफॉर्म कर सकते हो, किस दुनिया में जी सकते हो।
एपिक कोई डेस्टिनेशन नहीं, एपिक एक स्टैंडर्ड है, तुम्हारा पर्सनल स्टैंडर्ड। तुम जिस लेवल को एक्सेप्ट करते हो तुम वही बन जाते हो। अगर तुम छोटा एक्सेप्ट करोगे तुम छोटे बन जाओगे, अगर तुम बड़ा एक्सेप्ट करोगे तुम बड़े बन जाओगे। स्टैंडर्ड शिफ्ट करना एपिक का फाउंडेशन है। अब एक सिंपल रियलाइजेशन सुनो, तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा गेम इंटरनल गेम है। बाहर जो हो रहा है वो सेकेंडरी है। अंदर तुम क्या फील करते हो, क्या सोचते हो, क्या बिलीव करते हो, क्या एक्सपेक्ट करते हो, वो तुम्हारी आउटर रियलिटी बनाता है। अगर तुम अंदर से चेंज हो गए तुम बाहर सब कुछ चेंज कर दोगे। तुम्हें चैलेंज दूंगा, अगले 7 दिन के लिए सिर्फ एक चीज कॉन्शियसली प्रैक्टिस करो। अपने थॉट्स ऑब्जर्व करो। जब भी नेगेटिव थॉट आए पॉज करो, जब भी डाउट आए पॉज करो, जब भी फियर आए पॉज करो, और फिर क्वेश्चन पूछो, क्या ये सच है या सिर्फ ब्रेन की स्टोरी है? तुम्हें 1000 दिनों में नहीं, सिर्फ 1 हफ्ते में माइंडसेट शिफ्ट महसूस होगा। आज जो तुम सुन रहे हो वो सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं, ये एक्टिवेशन है, ये इग्निशन है। तुम्हारे अंदर एक डीप ड्राइव जग रही है और ये ड्राइव तुम्हें पुश करेगी ग्रो करने के लिए, फाइट करने के लिए, राइज करने के लिए। अब इस मोमेंट को अब्जॉर्ब करो। तुम एक डोरवे के सामने खड़े हो। एक तरफ वो जिंदगी जहां तुम हो और एक तरफ वो जिंदगी जहां तुम हो सकते हो, और इन दोनों के बीच सिर्फ एक चीज खड़ी है, तुम्हारा डिसीजन। अगर तुम डिसाइड कर लोगे तो तुम बिल्ड कर लोगे, अगर तुम बिल्ड कर लोगे तो तुम बिकम कर लोगे, और जब तुम बिकम कर लोगे तो तुम इंस्पायर कर लोगे। तुम एक रिपल इफेक्ट हो, तुम एक फोर्स हो, तुम एक पॉसिबिलिटी हो, तुम एक मूवमेंट हो, और मूवमेंट कभी रुकती नहीं, मूवमेंट इवॉल्व होती है, तुम इवॉल्व होगे। मैं चाहता हूं तुम ये सेंटेंस बाद में भी रिपीट करो, माई लाइफ इज माइन, माई फ्यूचर इज माइन, माई स्टोरी इज माइन। और जब तुम ये फील करते हो तुम अनस्टॉपेबल बन जाते हो। अगर तुम थोड़ी देर के लिए खुद से सच बोल सको तो एक बात तुम्हें रियलाइज होगी, तुम्हारी बिगेस्ट लिमिटेशन दुनिया नहीं, सर्कमस्टांसेस नहीं, लोग नहीं, पैसे नहीं, तुम्हारी बिगेस्ट लिमिटेशन तुम्हारा बिलीफ सिस्टम है। जो तुम बिलीव करते हो कि तुम कौन हो, क्या कर सकते हो, क्या डिजर्व करते हो, वो तुम्हारी लाइफ का फाउंडेशन बन जाता है। बिलीव्स इनविजिबल होते हैं पर उनका इम्पैक्ट विजिबल होता है। बिलीव साइलेंट होते हैं पर उनका रिजल्ट लाउड होता है। जिंदगी बदलनी हो तो बिलीव्स बदलने पड़ते हैं। ये बिलीव्स कहाँ से आते हैं? चाइल्डहुड से, एनवायरनमेंट से, स्कूल से, सोसाइटी से, कंपैरिजन से, ओपिनियन से, फेलियर से, विक्ट्री से। जो तुम बार बार सुनते हो वो तुम डिपेंडेबल ट्रूथ मान लेते हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो तुम बार बार सुनते हो वो हमेशा सच नहीं होता। अगर किसी ने तुम्हें कभी इनडायरेक्टली ये फील कराया हो कि तुम ऑर्डिनरी हो, तुम स्लो हो, तुम वीक हो, तुम लेट हो, तुम ये नहीं कर सकते, तो वो उनका इंटरप्रिटेशन था, तुम्हारा ट्रूथ नहीं। तुम्हारी पोटेंशियल किसी और की ओपिनियन से मेजर नहीं होती। खुद से एक सवाल पूछो, कौन डिसाइड करता है कि तुम क्या डिजर्व करते हो? अगर आंसर दुनिया है तो तुम स्टक हो, अगर आंसर तुम खुद हो तो तुम फ्री हो। एपिक शिट करने के लिए तुम्हें अपना बिलीफ सिस्टम रीसेट करना पड़ेगा। तुम्हें अपने माइंड को नए रूल्स देने पड़ेंगे, तुम्हें अपने ब्रेन को नए सिग्नल्स देने पड़ेंगे। तुम्हारा सबकॉन्शियस तभी चेंज होगा जब तुम कॉन्शियसली एक न्यू आइडेंटिटी फीड करोगे। ग्रोथ का सबसे बड़ा स्टेप ये होता है जब तुम अपनी रियलिटी एक्सेप्ट करते हो और उसे रीशेप करने की परमिशन खुद को देते हो। जिंदगी से भागकर कोई जीत नहीं सकता, जिंदगी को देखकर, समझकर, फेस करके ही जीता जा सकता है। अगर तुम अपनी करंट सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लोगे तो तुम उसे अपग्रेड कर सकते हो, लेकिन अगर तुम उसे डिनाई करोगे, इग्नोर करोगे, ब्लेम करोगे, कंप्लेन करोगे तो वो और स्ट्रांग हो जाएगी। एक्सेप्टेंस डिफीट नहीं, एक्सेप्टेंस क्लैरिटी है। अब एक मोमेंट के लिए सोचो, तुमने लाइफ में कितने डिसीजंस फियर से लिए हैं, कितने डिसीजंस कंफर्ट से लिए हैं, कितने डिसीजंस अप्रूवल के लिए लिए हैं, कितने डिसीजंस हैबिट से लिए हैं, कितने डिसीजंस ऑटो पायलट पर लिए हैं। अगर जिंदगी ऑटो पायलट मोड पर चल रही है तो तुम कंट्रोल लूज कर चुके हो। ऑटो पायलट प्रेडिक्टेबल होता है, लेकिन फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल होना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ अनप्रेडिक्टेबल होती है। तुम्हें अपने ब्रेन को कॉन्शियस मोड पर शिफ्ट करना होगा। कॉन्शियस लिविंग मतलब डेलिबरेट चॉइसेस, और डेलिबरेट चॉइसेस ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ बनाती हैं। अब हम एक इंपॉर्टेंट ट्रूथ को एक्सप्लोर करें, सेल्फ डाउट। ये एक हिडन एनिमी है, ये अंदर छुप कर बैठता है। ये तब एक्टिव होता है जब तुम कुछ बड़ा सोचते हो, जब तुम फ्यूचर इमेजिन करते हो, जब तुम डायरेक्शन चेंज करते हो। और सेल्फ डाउट का नेचर ये होता है कि वो रियलिस्टिक लगता है। सेल्फ डाउट तुम्हें कन्विंस करता है कि तुम रेडी नहीं हो, तुम एबल नहीं हो, तुम स्मार्ट नहीं हो, तुम स्ट्रांग नहीं हो, और तुम ये मान लेते हो।
पर तुम एक चीज समझ लो, सेल्फ डाउट इंटेलिजेंस का सिग्नल नहीं होता, सेल्फ डाउट ग्रोथ का सिग्नल होता है। अगर तुम डाउट फील कर रहे हो, मतलब तुमने एक ऐसा गोल सोचा है जो तुम्हारी करंट आइडेंटिटी से बिगर है, और आइडेंटिटी अपग्रेड होने से पहले रेजिस्टेंस आता है। रेजिस्टेंस दुश्मन नहीं, रेजिस्टेंस टीचर है। जब तुम सेल्फ डाउट को समझ जाते हो, तुम उसे कंट्रोल कर सकते हो, तुम उससे डायलॉग कर सकते हो, तुम कह सकते हो कि मैं सुन रहा हूं, मैं तुम्हें समझ रहा हूं, लेकिन मैं आगे बढ़ रहा हूं। किसी भी माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन का टर्निंग पॉइंट होता है सेल्फ ट्रस्ट। जब तुम अपने अंदर ट्रस्ट बिल्ड करते हो, तुम अनस्टॉपेबल बन जाते हो। सेल्फ ट्रस्ट का मतलब होता है ट्रस्ट कि अगर तुम गिर भी गए तुम उठ जाओगे, ट्रस्ट कि अगर तुम फेल हो गए तुम लर्न कर लोगे, ट्रस्ट कि अगर तुम रास्ता भटक गए तुम न्यू डायरेक्शन बना लोगे, ट्रस्ट की दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ दे तुम खुद का साथ दोगे। जब इंसान खुद के साथ खड़ा हो जाता है तो दुनिया कुछ नहीं कर सकती। तुम्हारी लाइफ में सबसे बड़ा शिफ्ट तब होता है जब तुम अपने माइंड के साथ दोस्ती करते हो। माइंड को एनिमी ट्रीट मत करो, माइंड को ड्राइवर बनाओ, उसे इंस्ट्रक्शंस दो, उसे डायरेक्शन दो, उसे पर्पस दो। माइंड जैसी मशीन दुनिया में कोई नहीं। अगर तुम माइंड को कंट्रोल कर लोगे तुम डेस्टिनी कंट्रोल कर लोगे। माइंड को पावरफुल बनाने के लिए एक टेक्निक फॉलो कर सकते हो, डेली एफर्मेशंस। एफर्मेशंस ब्रेन को न्यू रियलिटी एक्सेप्ट करने पर मजबूर करती हैं, और जब ब्रेन न्यू रियलिटी एक्सेप्ट करता है बिहेवियर शिफ्ट होता है, बिहेवियर शिफ्ट से रिजल्ट शिफ्ट होते हैं। तुम ये सेंटेंसेस रिपीट कर सकते हो, आई एम स्ट्रांग, आई एम केपेबल। आगे चलकर हम डिसिप्लिन, क्लैरिटी, हैबिट्स, एक्शन बिल्डिंग, फियर डिस्ट्रॉइंग और पैशन क्रिएट करने के और डीपली लेयर्स एक्सप्लोर करेंगे। ये ऑडियो बुक तुम्हारी एनर्जी को सिर्फ जगाएगी नहीं, तुम्हारी आइडेंटिटी बदल देगी। क्योंकि ये सिर्फ मोटिवेशनल वर्ड्स नहीं, एक ब्लूप्रिंट है, एक अनस्टॉपेबल लाइफ का। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, तुम्हें लगेगा कि दुनिया तुम्हें समझ नहीं पा रही, तुम्हारी मेहनत की कदर नहीं हो रही, तुम्हारी जर्नी ऑकवर्ड, अजीब, पेनफुल और कंफ्यूजिंग लग रही होगी। लेकिन यही वो फेज होता है जहां लोग टूटते हैं या फिर बन जाते हैं। तुम्हें हर रोज एक सिंपल रिमाइंडर देखना होगा, मैं अकेला नहीं हूं, मैं अलग हूं, और जो लोग अलग होते हैं वही दुनिया बदलते हैं। कभी किसी ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ कंफर्ट जोन में रहकर नहीं बनाई। कंफर्ट जोन एक केज होता है, अंदर सेफ लगता है, लेकिन तुम कभी उड़ नहीं सकते। और तुम उड़ने जन्म लेकर आए हो। तुम्हारे अंदर एक फ्लाइट पावर है, एक रीच है, एक हाइट है, तुम्हारा नेचर ही एपिक है। तुम सिर्फ जीने के लिए नहीं आए, तुम बनाने के लिए आए हो, क्रिएट करने के लिए आए हो, इंस्पायर करने के लिए आए हो, ग्रो करने के लिए आए हो। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो एक्सक्यूजेस बनाते हैं और एक जो डिसीजंस बनाते हैं, और डिसीजंस ही डेस्टिनी बनाते हैं। एक्सक्यूज हमेशा इजी लगता है, एक्सक्यूज हमेशा स्वीट लगता है, लेकिन एक्सक्यूज तुम्हें वहीं रख देता है जहां तुम हो। डिसीजन तुम्हें उस जगह ले जाता है जहां तुम जाना चाहते हो, और डिसीजन लेने के लिए बहादुरी चाहिए, करेज चाहिए, ईगो ब्रेक करना पड़ता है, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। तुम आज जितना भी बड़े स्ट्रगल से गुजर रहे हो, याद रखना, स्ट्रगल तुम्हें पनिश नहीं कर रहा, स्ट्रगल तुम्हें प्रिपेयर कर रहा है, तुम्हें शेप कर रहा है, तुम्हें स्ट्रेंथन कर रहा है, तुम्हारी आइडेंटिटी रीबिल्ड कर रहा है, तुम्हें उन सिचुएशंस के लिए रेडी कर रहा है जहां तुम आज इमेजिन भी नहीं कर सकते। तुम्हारे सपने ऐसे ही फुलफिल नहीं होंगे। सपने पहले तुम्हें तोड़ते हैं, फिर बनाते हैं, और फिर वर्ल्ड तुम्हें स्टैंडिंग ओवेशन देती है। किसी भी फील्ड में सक्सीड होने के लिए तुम्हें एक चीज चाहिए होती है, रिलेंटलेस कंसिस्टेंसी। दिल नहीं लग रहा, फिर भी काम करो। मूड ऑफ है, फिर भी काम करो। रिजल्ट्स स्लो मिल रहे हैं, फिर भी काम करो। लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे, फिर भी काम करो। कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर भी काम करो। क्योंकि जब तुम रुकते हो तुम अपने फ्यूचर से एक स्टेप पीछे चले जाते हो, और जब तुम चलते रहते हो तुम अपनी डेस्टिनी के और करीब पहुंच जाते हो। तुम रियलाइज करोगे कि लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स वो नहीं होते जहां सब कुछ स्मूथ होता है। सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स वो होते हैं जहां तुम गिरते हो फिर उठते हो, जहां तुम फेल होते हो फिर ट्राई करते हो, जहां तुम हार जाते हो फिर खड़े होते हो, जहां तुम कंफ्यूज होते हो फिर डिसीजन लेते हो, जहां तुम डरे हुए होते हो फिर भी करते हो। यही मोमेंट्स ग्रेटनेस बनाते हैं। तुम्हारी जर्नी में एक और चीज होगी, डाउट। हर इंसान डाउट करता है, लेकिन सक्सेसफुल इंसान डाउट के बावजूद मूव करता है। तुम्हारे अंदर एक वॉइस होगी, क्या मैं कर पाऊंगा,
क्या ये सही डायरेक्शन है? क्या मैं चूज सही कर रहा हूं? और इसी वक्त तुम्हें एक और वॉइस सुननी होगी, मैं एक बार ट्राई करके देखूंगा, अगर गलत हुआ तो मैं सीखूंगा, अगर सही हुआ तो मैं जीतूंगा। दुनिया को तुम्हारे रिजल्ट्स चाहिए होंगे, लेकिन तुम्हें अपने एफर्ट्स पे प्राउड होना चाहिए। रिजल्ट का कंट्रोल प्योर तुम्हारे पास नहीं, लेकिन एफर्ट का कंट्रोल सिर्फ तुम्हारे पास है। और जब तक एफर्ट सही डायरेक्शन में होता रहेगा, रिजल्ट इनएविटेबल हो जाएगा। रिजल्ट हमेशा टाइम लेता है, लेकिन रिजल्ट आता जरूर है। आगे चलकर तुम देखोगे कि तुम्हारा पेशेंस तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाएगा, तुम्हारा डिसिप्लिन तुम्हारी स्ट्रेंथ बन जाएगा, तुम्हारा रूटीन तुम्हारी पावर बन जाएगा, तुम्हारा फोकस तुम्हारी स्पीड बन जाएगा, और तुम्हारा बिलीफ तुम्हारी विंग्स बन जाएगा। आज से एक प्रॉमिस करो, तुम टाइम वेस्ट नहीं करोगे। लाइफ शॉर्ट है और टाइम सबसे एक्सपेंसिव करेंसी। लोग पैसा ये सोचकर स्पेंड करते हैं कि वापस आ जाएगा, पर वक्त कभी वापस नहीं आता। तुम जितना वक्त सोचने में वेस्ट कर रहे हो, उतना वक्त कोई और काम करने में इन्वेस्ट कर रहा है, और कल को उसका रिजल्ट तुम्हारी आंखों के सामने होगा। आगे बढ़ना चाहते हो तो 3 चीजें छोड़नी पड़ेंगी: लोगों का ओपिनियन, कल पे भरोसा और अपनी पुरानी आइडेंटिटी। लोग क्या सोचेंगे, ये सवाल तुम्हारी लाइफ का ब्रेक है। लोग तो दुनिया के सबसे कंफ्यूज जज होते हैं। कभी तुम कुछ भी करो, उन्हें प्रॉब्लम होगी। कभी उन्हें तुम्हारी ड्रीम से प्रॉब्लम, तुम्हारी फेलियर्स से प्रॉब्लम, तुम्हारी सक्सेस से प्रॉब्लम। तुम उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर सकते, तुम सिर्फ खुद को सेटिस्फाई कर सकते हो। कल का वेट करोगे? कल एक ट्रैप है, कल आता ही नहीं। कल सिर्फ एक इमेजिनेशन पॉइंट है जहां हम एक्शन पोस्टपोन करते रहते हैं। तुम्हारा लाइफ चेंज होगा तो आज, अभी, इसी पल, इसी सेकंड, इसी डिसीजन से। और आइडेंटिटी, तुम जो हो उससे बेटर बनने के लिए तुम्हें अपनी ओल्ड आइडेंटिटी छोड़नी पड़ेगी। मैं ऐसा हूं, ये लाइन तुम्हारा केज है। तुम ऐसे हो ही क्यों? तुम वैसे ही क्यों रहो? तुम नए काम क्यों नहीं परस्यू करो? तुम नई हैबिट्स क्यों नहीं बिल्ड करो? तुम अपनी थिंकिंग क्यों नहीं शिफ्ट करो? तुम्हारा पास्ट तुम्हारा प्रूफ नहीं, तुम्हारा पोटेंशियल है। तुम अपने आप को रिक्रिएट कर सकते हो। ये ऑडियो बुक तुम्हें एक सिंपल मैसेज सिखा रही है। तुम्हारी बिगेस्ट एनिमी एक्सक्यूजेज नहीं, तुम्हारा कंफर्ट है। कंफर्ट जोन तुम्हारे ग्रोथ को किल कर देता है, और लाइफ में सबसे बड़ा पेन रिग्रेट होता है। फ्यूचर में जाकर ये सोचना कि काश मैंने ट्राई किया होता, काश मैंने एक्शन लिया होता, काश मैंने थोड़ा और पेशेंस रखा होता, ये सबसे बड़ा दर्द होता है। तुम ये दर्द डिजर्व नहीं करते। तुम जीत डिजर्व करते हो, तुम राइज डिजर्व करते हो, तुम एपिक डिजर्व करते हो। आज से तुम एक लाइन फॉलो करना: जो लोग नहीं करते वो मैं करूंगा, जो लोग डंडा नहीं उठाते वो मैं उठाऊंगा, जो लोग रात को सो जाते हैं मैं काम करूंगा, जो लोग छोड़ देते हैं मैं कंटिन्यू करूंगा। क्योंकि दुनिया नॉर्मल लोगों के लिए डिजाइन है, लेकिन तुम नॉर्मल नहीं हो। तुम्हें कभी कभी किसी से प्यार मिलेगा, कभी कभी किसी से हेट, कभी कभी सपोर्ट मिलेगा, कभी कभी रिजेक्शन, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना: अप्रूवल के बिना तुम सक्सीड कर सकते हो, लेकिन एक्शन के बिना कभी नहीं। इस मूवमेंट पर तुम अपने अंदर एक शिफ्ट फील करोगे। तुम्हें लगेगा कि हाँ, मैं एक्शन के लिए रेडी हूं। तुम्हें लगेगा कि मेरी लाइफ में कंट्रोल फाइनली मेरे हाथ में आ रहा है। तुम्हें लगेगा कि मेरा फ्यूचर मैं लिख रहा हूं, दुनिया नहीं। और अब एक बड़े साफ ट्रुथ पे आओ। सक्सेस बोरिंग होती है। हर रोज वही रूटीन, हर रोज वही डिसिप्लिन, हर रोज वही स्ट्रगल, हर रोज वही रिपीट, लेकिन वही रिपीट तुम्हें रिजल्ट देता है। तुम्हें फ्लैशी मूवमेंट्स चाहिए होंगे, तुम्हें इमोशनल रिवॉर्ड्स चाहिए होंगे, तुम्हें एक्साइटिंग प्रोग्रेस चाहिए होगी, पर सक्सेस साइलेंट होती है। एक छोटे स्टेप से स्टार्ट होती है और फिर डेली प्रैक्टिस से ग्रो होती है। तुम एक साइकिल में एंटर करोगे। पहले डिसिप्लिन हार्ड लगेगा, फिर मैनेजेबल लगने लगेगा, फिर रूटीन बन जाएगा, फिर कंफर्ट बन जाएगा, फिर कॉन्फिडेंस बन जाएगा, फिर आइडेंटिटी बन जाएगा, और फिर ग्रेटनेस बन जाएगा। और जब लोग तुम्हें कहना शुरू करेंगे कि तुम लकी हो, बस मुस्कुराना, क्योंकि उन्हें पता नहीं होगा कि तुमने कितने साल मेहनत की। उन्हें पता नहीं होगा कि तुम कितनी रातें जगते रहे। उन्हें पता नहीं होगा कि तुमने कितना बार छोड़ने का सोचा। उन्हें पता नहीं होगा कि तुमने कितना पेन फेस किया। उन्हें पता नहीं होगा कि तुम्हारा लाइफ कितना साइलेंट सैक्रिफाइस था। एनर्जी मैटर करती है, तुम्हारा ऑरा मैटर करता है, तुम्हारी वाइब्रेशन मैटर करती है। जब तुम कॉन्शियसली लाइफ जीना शुरू कर दोगे तो तुम्हारे अंदर एक काम पावर डेवलप होगी, एक अनबीटेबल कॉन्फिडेंस। तुम्हें पता होगा कि तुम सही डायरेक्शन में हो। तुम्हें पता होगा कि तुम्हारी स्पीड चाहे स्लो हो, लेकिन तुम रुक नहीं रहे। तुम्हें पता होगा कि तुम्हारी डेस्टिनी तुम्हारे सामने है।
और जब तुम कोई ब्रेक थ्रू अचीव करोगे, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, उस मोमेंट को सेलिब्रेट करना। सेलिब्रेट टेस्ट देता है, टेस्ट ड्राइव देता है, ड्राइव फायर देती है, फायर रिजल्ट देती है, रिजल्ट पर्पस देता है, पर्पस डायरेक्शन देता है, डायरेक्शन फ्यूचर देती है। कभी कभी तुम्हारा ब्रेन तुम्हें कंफ्यूज करेगा, कभी कभी इमोशंस तुम्हें वीक बनाएंगे, कभी कभी तुम्हें लगेगा कि शायद ये मेरी जर्नी नहीं, लेकिन यही वो टाइम होता है जब तुम्हें अपने बेसिक रूल याद रखने पड़ेंगे। मैं परफेक्ट नहीं हूं, मैं कंसिस्टेंट हूं, और कंसिस्टेंट लोग जीतते हैं। तुम एक लिस्ट बनाओ, तुम लाइफ में क्या चाहते हो, और लिस्ट बनाओ तुम क्या नहीं चाहते। इन दोनों लिस्ट्स के बीच में एक सिंपल डिसाइड करो, मैं क्या चूज कर रहा हूं। जब तुम कॉन्शियस चॉइस करोगे तो तुम ऑटोमेटिक डायरेक्शन पालोगे। और एक बात, कंपैरिजन तुम्हारे अंदर की लाइट को कम करता है। अपने चैप्टर 2 को किसी के चैप्टर 15 से कंपेयर मत करो। कोई भी ओवरनाइट सक्सेसफुल नहीं होता। ओवरनाइट सिर्फ रिजल्ट दिखता है, जर्नी नहीं। जर्नी हमेशा लंबी होती है, और लंबी जर्नी ही लॉन्ग टर्म सक्सेस बनाती है। अब तुम्हारे अंदर एक सेंस आ रहा होगा, मैं कर सकता हूं, और यही सेंस तुम्हारा फ्यूचर बनाएगी। तुम जितना ज्यादा बिलीव करोगे उतना ज्यादा करोगे, तुम जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा ग्रो करोगे, तुम जितना ज्यादा ग्रो करोगे उतना ज्यादा इंस्पायर करोगे। और एक टाइम आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और तुम्हें लगेगा कि वाओ, ये मैं हूं, इतना चेंज, इतना ग्रोथ, इतना फायर, इतना पर्पस। और फिर तुम समझोगे कि तुम कभी ऑर्डिनरी थे ही नहीं, तुम बस अपना फुल पोटेंशियल एक्टिवेट कर रहे थे। तुम्हारी हार्ट बीट एक रिमाइंडर है कि तुम अलाइव हो, तुम्हारा दिमाग एक रिमाइंडर है कि तुम केपेबल हो, तुम्हारी स्पिरिट एक रिमाइंडर है कि तुम अनस्टॉपेबल हो, तुम्हारी ड्रीम्स एक रिमाइंडर है कि तुम एपिक हो। और जब तुम अपने अंदर की फ्लेम को फुल इग्नाइट कर दोगे तो तुम दुनिया से अलग चलोगे। तुम्हारा एनर्जी वाइब्रेशन अलग हो जाएगा, तुम्हारा एटीट्यूड अलग हो जाएगा, और दुनिया तुम्हें पहचाने बिना नहीं रहेगी। और अब हम इस ऑडियो बुक को एक पावरफुल एंडिंग पर ले जाते हैं। आंख बंद करके एक बार सांस अंदर लो और धीरे से बाहर। तुमने जो अब तक सुना है वो सिर्फ मोटिवेशन नहीं था, वो एक कॉलिंग थी, एक अवेकनिंग, एक इग्निशन। अब बात सिर्फ सुनने की नहीं, अब बात करने की है, एक्शन की है, रूटीन की है, हैबिट्स की है, ग्रोथ की है। तुम्हारे अंदर वो सब कुछ ऑलरेडी है जो तुम्हें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ दे सकता है। तुम्हारा काम बस एक चीज है, स्टॉप थिंकिंग, स्टार्ट डूइंग। अब बोलो किसी और दिन नहीं, किसी और वक्त नहीं, किसी और लाइफ में नहीं, अभी, इसी पल, इसी सेकंड, इसी डिसीजन से। अपने अंदर एक लाइन लाउड बोलो, आई एम रेडी, आई एम पावरफुल, आई एम बिकमिंग अनस्टॉपेबल, आई एम गोइंग टू डू एपिक शिट। आज के इस सफर का एंड